Hello friends and welcome back, and today we will continue our topic admission of a partner। और आज हम लोग समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव आवर टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बच्चों, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो एक इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। सेकंड, अगर नया पार्टनर आता है तो वो लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट। और थर्ड एडजस्टमेंट होती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी ट्रांसफर हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। गॉट इट। और जो भी न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर अपने लिए लेकर आता है अपनी कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो इन सभी एडजस्टमेंट्स की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल हो जाती है चेंज, और एडमिशन के टाइम में हम लोग बनाते हैं एक नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गॉट इट। तो नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सभी एडजस्टमेंट शो होंगी। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट्स में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि पिछले कुछ प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर कोई रिजर्व या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, उन सभी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं उन सभी एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी अमाउंट्स ट्रांसफर होंगी और उसका पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट क्या क्या होगा। सो वी हैव पीसीए, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जब हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो फॉर सम रीजंस पार्टनर्स की कैपिटल होती है प्लस, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल होती है इंक्रीज। ड्यू टू सम अदर रीजंस पार्टनर्स की कैपिटल होगी डिक्रीज। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी रिजर्व्स हैं, यानी कि जर्नल रिजर्व, सेकेंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे हम लोग WCR भी कहते हैं। थर्ड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFF, राइट। फोर्थ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और यह बैलेंस होता है आपका लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, राइट। सो ये जितने भी तरह के रिजर्व हैं, इन रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल होती है इंक्रीज, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड में। इज दैट क्लियर? अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा उससे भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो वो भी लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। इज दैट क्लियर? बट ऑलवेज रिमेंबर, ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सब कुछ होंगे ओल्ड PSR में, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रीजन इज दैट कि हमारे पास जो बैलेंस शीट गिवन है ये ओल्ड पार्टनर्स की है बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जो भी रिजर्व होगा, पुराना रिजर्व होगा, सीधी सी बात है वो पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? नाउ बात करते हैं उन एडजस्टमेंट्स की, उन आइटम्स की जो कि कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएंगी डेबिट साइड में, और जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल होती है डिक्रीज, यानी कि माइनस। तो ऐसे हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जो दिया होता आपके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इज दैट क्लियर? सेकेंड,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट इज ए काइंड ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये भी आपके पास एसेट साइड में ही गिवन होगा, तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। एंड थर्ड है एग्जिस्टिंग गुडविल, राइट, ये भी आपके पास एसेट साइड में गिवन होगी। सो ये तीनों आइटम भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइडेड होंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? तो अब इन्हीं सब आइटम्स को हम लोग समझते हैं कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट के कॉलम्स बनेंगे, राइट। दिस इज डेबिट और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। नाउ पर्टिकुलर, सो हमने सपोज किया था कि हमारे पास पार्टनर है एक्स और वाई, ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है, और नया पार्टनर है जेड। तो सिमिलरली एक्स, वाई एंड जेड। सो स्टूडेंट्स, जब भी बैलेंस शीट से या किसी भी लेजर से हम कैपिटल अकाउंट में अगर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो ऑलवेज फॉलो द क्रॉस रूल। इट मींस बैलेंस शीट से जो आइटम ट्रांसफर करने हैं, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो ट्रांसफर होंगे राइट हैंड साइड में, अगर वो राइट हैंड साइड में है तो वो ट्रांसफर होंगे लेफ्ट साइड में। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, बट आपको अकाउंटिंग लॉजिक्स भी क्लियर होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस शीट में हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, तो उस कैपिटल को यहां पर ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की कैपिटल यहां पर ट्रांसफर होगी, राइट। नाउ जेड है, नया पार्टनर है, नया पार्टनर अपने लिए लेकर आता है कैश, सो नए पार्टनर की कैपिटल ट्रांसफर होगी जेड के कॉलम में। क्योंकि कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में, तो इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में ही होंगे, राइट। नाउ सेकेंड अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। गॉट इट? प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को क्रेडिट होती है, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल होगी इंक्रीज, तो वो भी आएगा क्रेडिट साइड में। एंड रिमेंबर, इट विल बी डिवाइडेड इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही क्रेडिट होगी दोनों पार्टनर्स के बीच में। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये तीन एंट्रीज आएंगी कैपिटल अकाउंट में। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद जो भी कुछ है वो हमारे पास बैलेंस शीट से यहां पर ट्रांसफर होगा। गॉट इट? तो यहां पर ट्रांसफर होने वाली अमाउंट है बाय जर्नल रिजर्व। और बच्चों, ये जर्नल रिजर्व में जो हमारे पास बैलेंस शीट है, क्योंकि ये बैलेंस शीट है एक्स और वाई की, इट मींस जेड की एडमिट होने से पहले, तो बैलेंस शीट से जो भी अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी दैट विल बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? क्योंकि इस बैलेंस शीट में जेड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो यहां से जो भी कुछ ट्रांसफर होगा वो सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रिजर्व, देन WCR, ये भी ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशियो में, और WCR बोला जाता है बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिमिलरली IFF यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपके लाइबिलिटी साइड में भी हो सकता है और ये एसेट साइड में भी हो सकता है। लाइबिलिटी साइड का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है प्रॉफिट, और एसेट साइड का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है फर्म का लॉस। गॉट इट? लॉसेस डेबिट साइड में ट्रांसफर होंगे और
प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे। इज दैट क्लियर? अगेन आप क्रॉस रूल भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट राइट साइड में है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द लेफ्ट साइड। गॉट इट? और ये लेफ्ट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहां का, तो ये ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड में। गॉट इट? तो बच्चों ये तो वो अमाउंट है कि जो कि ट्रांसफर होंगी लायबिलिटी साइड से बैलेंस शीट में। इज दैट क्लियर? एंड एक आपके पास आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, राइट? और ये भी ट्रांसफर होगा इधर अगर प्रॉफिट है इन दैट केस, राइट? अब बात करते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर लॉस होता है इन दैट केस एक्स और वाई के बीच में डिवाइड होगा। गॉट इट? और ये ऑलरेडी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ चुके हैं। सिमिलरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर एसेट साइड में कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है इन दैट केस दैट विल बी ट्रांसफर दिस साइड। एक आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इट इज अ काइंड ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन बैलेंस शीट के ये यहां पर होगा, एसेट साइड में होगा, तो ये ट्रांसफर आएगा लेफ्ट साइड में। इज दैट क्लियर? और बच्चों इसके अलावा बैलेंस शीट में कई बार एसेट साइड में लिखी होती है गुडविल। सो दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर लेकर आया है। और अगर एसेट साइड में कोई गुडविल है तो दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ फर्म। और किसी भी पार्टनर के एडमिशन के बाद इस एग्जिस्टिंग गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया जाता है एंड दैट विल बी इन ओल्ड रेशियो। सो दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑलवेज रिमेंबर, ये गुडविल अलग है और ये गुडविल अलग है। गॉट इट? एंड फाइनली लेजर्स अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाता है और बैलेंस आपका आएगा इस साइड और इसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। गॉट इट? तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.